किसी को स्टेयर करते हो, सो व्हाट यू फील सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, राइट? बट आपको ऐसे भी नहीं बैठना है। आप नॉर्मल बोलिए, वहां पे 3-4 लोग होंगे, कभी इनको देख के बोल रहे हैं, कभी उनको देख के बोल रहे हैं, लाइट से स्माइल है आपके फेस पे, नहीं भी आ रहा है ना आंसर, तब भी लाइट से स्माइल है और बोल रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए, सर प्लीज आस्क अनदर क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस। ओके, तो ऐसा रखना है। और बहुत सी बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद इंटरव्यू बहुत लोगों का लिया है, तो मैंने फेस किया, इस बेसिस पे आपको जज भी किया जाता है। वैसे ऑल्दो आपको इस मतलब 9th के में तो इतना नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े जगह पे इंटरव्यूज होते हैं, वहां पे क्या होता है ना कि लोग बैठे होते हैं, वो अपना पैर टैप कर रहे होते हैं जमीन पे, राइट? टैप 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 टैप, क्योंकि वो शिवर कर रहे होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है, या अपने हाथों को मल रहे होते हैं, अपने फिंगर को ट्विस्ट कर रहे होते हैं। ये सारी एक्टिविटीज आपको नहीं करना है, इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बिल्कुल फॉर्मल बैठना है, बहुत तरीके से बैठना है, और ऐसा भी नहीं करना है आपको अपने हाथ को बांध के भी नहीं बैठना है। बहुत लोग ऐसे हाथ को बांध के बैठते हैं, ये नहीं करना है। ये आपको बहुत ही इनफॉर्मल तरीका, ये फॉर्मल तरीका नहीं है बैठने का। बहुत अच्छे से नॉर्मल अपने अपने आप अपने हाथ को अपने थाइस पे रख के तरीके से बैठ सकते हो, लाइट से स्माइल रख के बैठ सकते हो, और आराम से देख देख के इधर उधर बोल सकते हो, फेस नीचे करके नहीं बैठना है। और बहुत से बच्चों को वहां पे रोना आ जाता है, प्लीज आप लोग कोई रोइएगा मत, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतने ज्यादा अनकॉन डर अपने अंदर दबा के रखो, कोशिश ये करो कि अपने अंदर दबा के रखो, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कि आप डर रहे हो। और पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम सिलेबस पढ़ना जरूरी है क्या? क्या? मैम इंटरव्यू के लिए सिलेबस पूरा पढ़ना जरूरी है गाइड का? पूरा गाइड का सिलेबस नहीं, इंटरव्यू के कुछ पोर्शंस होते हैं जो आपको बताया जाता है, उससे प्रिपेयर करना होता है। और आपने पूरा गाइड का सिलेबस तो एंट्रेंस के टाइम पे पढ़ा ही होगा, एक थॉरो रिवीजन मार लो बस। कॉन्शियसली बैठ के अपने दिमाग को ओपन करके बढ़िया सी चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, और एकदम बढ़िया से बैठ के 2-3 घंटे पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लो, ताकि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, समझ आ रहा होगा। कुछ पोर्शन पोर्शन ऐसा होता है जो आपका मतलब वाइवा आई मीन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो आपको पता होगा कि अरे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके आंसर आप नॉर्मल 2-3 लाइन में नहीं दे सकते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टीचर पूछ सकता है, ये आपको खुद आइडिया लग गया होगा पढ़ते वक्त कि हाँ ये सवाल आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, साइंस में ये पूछा जा सकता है, मे बी मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला पूछा जा सकता है, लेकिन वही पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा है। तो इसलिए ये मत डरो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम इंटरव्यूअर्स जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कभी कभी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो उस वजह से वो कुछ हम ज्यादा डिमोटिव हो जाते हैं, तो उस टाइम में खुद को मोटिवेट कैसे करना होता है हाँ, मतलब? उस टाइम में खुद को मोटिवेट इसलिए करना है कि आपको अपने माइंड में ये चलना चाहिए, कोई बात नहीं, यू आर नॉट एक्सेलेंट। ठीक है, कोई भी एक्सेलेंट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, यू आर नॉट, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो हो सकता है कि वो सवाल आपको ना आ रहा हो, और कुछ ऐसे सवाल आ रहे होंगे जो शायद इंटरव्यू को भी ना आ रहा हो। आपको ऐसा हमेशा ये कॉन्फिडेंट अपने माइंड में लेके चलना है, बिकॉज ऐसा होता है कि 9th वगैरह की जो बेसिक नॉलेज होती है ना, उस बेसिक नॉलेज में, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, इंटरव्यू जब टीचर्स बन जाते हैं, हो सकता है कि उस टाइम पे वो चीजें वो भूल जाते हैं, हो सकता है बहुत सी चीजें आपको आ रही हैं और सामने वाले को नहीं आ रही हैं। तो आपको ऐसा सोचना है, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द एंड, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन इसके अलावा तो मुझे बहुत सी चीजें आती हैं। क्या इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप ऐसे सोचिए कि क्या इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी लाइफ को कोई जज कर सकता है, आपकी फ्यूचर को कोई प्रोडिक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या इस क्वेश्चन में आपका एंड है? दी एंड नहीं है, तो आपको अपने आप को ऐसे रखना है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे सर, मैं वो बता दूंगी। यू शुड ऑलवेज बी ए लर्नर। कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे सब आना चाहिए और मुझे सब आता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है और मुझे सब आना चाहिए, उस दिन आप पढ़ाई छोड़ दोगे, उस दिन आप सीखना छोड़ दोगे। तो इंसान कभी भी पूरी जिंदगी में ये नहीं सोचता है कि मुझे सब आता है। यू शुड ऑलवेज बी अ लर्नर, ये चीज दिमाग में रखनी है, और नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ये भी चीज दिमाग में रखनी है। नहीं आई आता है वुड लाइक टू क्वेश्चन? इंटरप्ट। आपका जो सवाल था, आपने कहा कि अगर जवाब गलत देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस का क्या करें, तो आप आई थिंक स्टार्टिंग से अगर जुड़े होंगे तो मैंने अपने स्टूडेंट अबूज़र हसन को बुलाया था, जिनका फर्स्ट रैंक आया था 2019 में। तो स्टार्टिंग में वो था, शायद लेट से आप ज्वाइन किए होंगे।
तो एक्चुअली अबूजर के साथ क्या हुआ था कि उससे 2 सवाल पूछा गया, दोनों का गलत जवाब दिया था। वो खुद बताया, आई थिंक जो पुराने बच्चे हैं वो लोग सुने होंगे, वो दोनों जवाब गलत दिया था, लेकिन वो इस तरह से इंटरेक्ट किया, इस तरह से वो फील कराया वहाँ कि उनको लगा कि ये बंदा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आया है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप अगर कॉन्फिडेंस लूज करोगे कि एक सवाल के चक्कर में अरे ये तो गलत हो गया, अब मेरा क्या होगा, तो फिर आप पूरा गलत बोलने लगोगे। अगर आप गलत भी जवाब दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ दो, है ना। एक्चुअली रेलिवेंट होना चाहिए, जो भी आंसर दे रहे हो रेलिवेंट होना चाहिए, पूरा एग्जैक्ट नहीं हो तो उससे रिलेटेड होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, समझ आया सर ने क्या बोला, रेलेवेंट आंसर। हो सकता है कि मे बी कोई एक क्वेश्चन ऐसा माइंड में उन्होंने आपसे पूछा, कोई भी क्वेश्चन ले लो, सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन ले लो, उन्होंने आपसे पूछा, सपोज कीजिए कि एनीथिंग, मुझे तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है 9th के एंट्रेंस के सिलेबस में के बारे में ऑनेस्टली। मैं अगर आपसे नॉर्मल एक केमिस्ट्री का ही कोई भी चीज बोलती हूँ कि उन्होंने पूछ लिया कि आपको सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस बताना है, सपोज कीजिए, ये बहुत छोटा सा बेसिक सा चीज है, आपको नहीं आता है, कोई भी स्टूडेंट है नहीं आता है, कुछ भी सेपरेशन के बारे में जो भी पता है, कंपाउंड सेपरेशन के बारे में बता दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा बताओ कि मतलब उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये नहीं आता, मे बी इसको इस टर्म का मतलब नहीं पता, ये इस टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। रेलेवेंट होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। और किसी के पास कोई सवाल है? ओके, आई मैं थिंक इसमें शबाब एक सेकंड, मैं इसमें कुछ ऐड अप करना चाह रहा था। जस्ट लाइक कुछ सवाल जैसे थे बच्चों के जो जिन्होंने वो कह रहे थे कि आई कॉन्टैक्ट्स को लेकर के, और टीचर भी बहुत जगह पे आपको करेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ ऐसा होता है कि जब आप 9th का इंटरव्यू देते हो तो एक चीज़ को आप ध्यान रखो कि जब भी आप कभी मिस्टेक करोगे ना, उसके बाद टीचर का अगला क्वेश्चन उसी का जस्ट अपोजिट होता है, जो उसका राइट आंसर होता है। तो अगर आप मिस्टेक करते हो एग्जामिनेशन में तो टीचर आपको उस जगह पे करेक्ट करेगा, और उस जगह पे वो आपसे जस्ट उसी का क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, सो डैट कि आपको उस टाइम पे रिकॉल आ जाए। और उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो आपसे क्या अगला क्वेश्चन अगला सवाल आपको उसी का जवाब देगा क्वेश्चंस करके, अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम यू आर इन ट्रैप। तो उस वक्त आपको उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आपने पिछला गलत कर दिया है। हाँ, अब आप उस क्वेश्चंस का वही आप सेम जवाब आप दे सकते हो अगर आपको लग रहा है वही करेक्ट है, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप प्रीवियस वाले को आप बता भी सकते हो अगर आप चाहो वहाँ पे कि सर आई वॉज रॉन्ग देयर एंड आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। तो वहाँ पे ये चीज़ का एक उनके ऊपर कि मतलब कि हाँ बच्चे को पता है उसने मिस्टेक किया है लास्ट क्वेश्चन पे, उस चीज़ को वो यहाँ पे करेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप आई कांटेक्ट करते हो, ठीक है, जस्ट रिलेट, तो आई पैनल क्या करता है आपका, तो आपको जैसे 4 लोग बैठे हैं या 5 लोग जितने भी बैठे हैं, तो आपको अपना आई कांटेक्ट जो है वो किसी के ऊपर नज़र नहीं गिराना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं टीचर से नज़र मिलाते हैं, तो नज़र मिलाने की वजह से वो डरते हैं। और डरना आपको वहाँ पर नहीं है, आपको क्या करना है कि आप जब भी नज़र मिलाओगे तो आपका किसी से आप नज़र नहीं मिला रहे हो, हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आप एक बेस्ट स्पीकर हो ना तो आप नज़र नहीं मिलाते हो, आप सबकी तरफ बस नज़र को घुमाते हो, दैट्स इट। जिससे लगता है कि आप उन सभी को देख रहे हो बट आप रियली में किसी को देख नहीं रहे हो, बस आप सबके आसपास से बस आपकी नज़र गुजर रही है, उस नज़र गुजरने से उनको लगता है कि हाँ बच्चा अटेंटिव भी है, ईच एंड एवरी वन को देख रहा है, और एक उसका एक अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आप लोगों की मैं सुन रहा था, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जैसे मिस्टेक किया है लाइक के हॉबी, ठीक है। तो आप जब 2 हॉबी बता रहे हो तो हॉबीज आर यूज करो, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, आप लोग इस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, जो चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। उसके साथ साथ जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे तो इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ को मत यूज करो, ठीक है, माई सेल्फ इज अ रॉन्ग वर्ड, आइदर यूज आई एम या माई नेम इज, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको और अच्छा करना है इंट्रोडक्शन तो आप उस जगह पे ये यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन कि जैसे कि आप यूज करते हो माई नेम इज, ठीक है, तो माई नेम इज पाकिजा नूरी या नाहिदा परवीन या कुछ भी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे यूज जब आप इस चीज़ को कर रहे हो उसके बाद आप कहते हो कि आई लिव इन बिहार एंड समथिंग, कुछ भी आप बोलते हो तो आप उस जगह पे आप अपने नाम में ही आप इंट्रोड्यूस कर लो, जैसे कि माई नेम इज शादान इकबाल, बिलोंग फ्रॉम बिहार, ऐसे आप यूज कर लो, या बिलोंग फ्रॉम दिल्ली या बिलोंग फ्रॉम यूपी,
या बिलोंग फ्रॉम आपका जो भी पार्टिकुलर एरिया है, आप उस जगह को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक बिलोंग आप वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप आई लिव इन नहीं यूज करना चाहते हो तो शादान भाई, जस्ट आई एम इंटरप्टिंग या यू। मैम के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ख़त्म कर देती हैं, फिर हम लोग कैरी ऑन करेंगे। ओके ओके, मेरे पास ये 2-3 क्वेश्चंस थे, इस वजह से मैंने देखा कि इसका बाद में फिर जवाब देना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने बस इंटरप्ट कर नहीं दिया। नहीं, जी इट्स ओके, कैरी ऑन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके, कैरी ऑन, मैं इंटरप्ट नहीं करना नो चाहूंगी, नो मैं कैरी ऑन। नो नो, यू कैन कंटिन्यू, आई कैन गिव द टाइम, आई हैव टाइम। ओके 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 सर एक डाउट है, ओके, यस पूछो। मतलब कोई क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आता है तो क्या बोलेंगे उसको? कुछ नहीं, बस आपको रेलेवेंट आंसर अगर आता है उस क्वेश्चन से रेलेवेंट, तो आप रेलेवेंट आंसर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप उनसे बोल सकते हैं, प्लीज सर आस्क अनदर, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस, या आई डोंट नो। बट आपने इतना कॉन्फिडेंट शो, ये नहीं कि डर जाना है, हेजिटेट नहीं करना है। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन सुना नहीं है, तो प्लीज किसी का माइक ऑन है, अगर मैं बोल रही हूँ प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। यस, मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं सुना है, बट मैं आपके इंट्रोडक्शन में जैसे वो सर बता रहे थे आपके, मैं एक दो चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन में जब भी आप हॉबी बताइए, बहुत से बच्चे हॉबी बोलते हैं, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, या मुझे ये क्रिकेटर पसंद है, वो क्रिकेटर पसंद है। ऑलवेज रिमेंबर दैट आपके हॉबी से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बहुत से बोलते हैं आई लव ट्रैवलिंग, कहाँ ट्रैवल किया आपने? कहीं भी नहीं, ये हॉबी नहीं होती है, ठीक है? तो हॉबी ऐसा बताना है आपको कि जो आप वाकई में करते हो या आपने वाकई में किया है, जिसका आप जवाब दे सकते हो। आपने बोल दिया मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? फुटबॉल। उन्होंने फुटबॉल से एक सवाल पूछ लिया आपसे, आपको कुछ नहीं पता होगा। तो अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, फुटबॉल बोल रहे हो, क्रिकेट बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ओके, एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सर ने अभी बताई कि माई सेल्फ, नेवर यूज माई सेल्फ इन इंट्रोडक्शन, नेवर नेवर एवर इन योर लाइफ, कभी नहीं यूज करना है माई सेल्फ का। और आप बिलोंग्स टू की जगह नेटिव भी बोल सकते हो, सिंपल छोटा सा वर्ड, आई एम अ नेटिव ऑफ बिहार, और आई एम अ नेटिव ऑफ व्हाटएवर प्लेस यू आर बिलोंग। तो छोटी छोटी चीजें, इन चीजों का ध्यान रखना है। और बस लास्ट में एक ही चीज मैं बोलूंगी, बिकॉज आई हैव टू लीव, कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करो, चाहे कुछ भी नहीं आता। सपोज ऐसा करो, उन्होंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछा, आपको पांचों के आंसर नहीं पता, लेकिन आपको जो भी वो 5 पूछेंगे, वो कोई हिब्रू लैंग्वेज में तो नहीं पूछेंगे, कुछ ना कुछ तो मे बी आपको शायद आ ही रहा होगा उससे रेलेवेंट। तो जो भी रेलेवेंट आ रहा है आप वो बताइए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट बताना है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इस बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। पूरी बॉडी भले ही आपकी डर से कांप रही हो, फेस पे डर नहीं दिखना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी स्माइल। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आई कांटेक्ट में गलती करते हैं, जैसे सर ने भी बताया कि आपको अपने आप को ऐसे मूव करना है, बोलते हुए अपने आप को ऐसे देखना है, सबको देख देख के बोलना है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि आप सबसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप कर किसी से नहीं रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो मूव करने के चक्कर में ऐसे ऐसे सर हिला रहे होते हैं बोलते बोलते। ऐसा भी नहीं करना। इट्स लाइक दैट कि आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, उनको देख के बोल दिया, फिर उनको देख के बोल दिया, ये ऐसे ऐसे करके, मतलब इट्स लाइक दैट। ठीक है, अब ऐसे भी नहीं, ऐसे करके बोलना है, और एक किसी को घूर के नहीं बोलना, और ऐसे ऐसे भी सर नहीं हिलाना है। बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है बोलने की। तो आप, अभी इंटरव्यू में टाइम है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता डेट कब है इंटरव्यू का। आप अपने घर में किसी एक पर्सन को लेके बैठ सकते हो, उनके सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बेस्ट वे होता है, क्योंकि आप घर में जो सामने वाला पर्सन होता है उससे आप ज्यादा डरते नहीं हो। आप वहाँ पे गलतियां भी करोगे, कोई बात नहीं, या आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लो, ऑनलाइन कर लो, कैसे भी कर लो, आप प्रैक्टिस करिए। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस रहने की करिए। बाकी आंसर्स तो आई नो कि आप लोगों को आ ही रहा होगा। ओके, सो आई एम लीविंग, थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ओके, Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Okay, ma'am has left and now come to the point. यहाँ हमारे साथ शादान भाई भी है, जो कि एमयू के फैकल्टी, आई मीन एमयू के स्टूडेंट रह चुके हैं, और अभी प्रेजेंटली आप जामिया में हैं। शादान भाई, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। शादान भाई, I got. Just give me a minute. Just a minute. टेक योर टाइम,
System got Just wait, aspirants, please. Yes, am I audible? Yes, you are audible. Okay. So, good morning to all of you. So, my name is Shadan, and I am just an alumni of AMU, currently pursuing UPSC. So, मेरे पास आप लोग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मिस्टेक की है। मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने सुना, ठीक है, कुछ लोगों का मैं मिस भी कर गया था, ठीक है, तो डैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। बट कुछ चीज़ें जो आपकी होनी चाहिए कि आपका जब भी इंट्रोडक्शन होगा ना, आप उसको कोशिश कीजिए कि बहुत ही पोलाइट रखने के, कि जब भी आप कुछ भी आप बता रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का क्या था कि आप लोगों में से जैसे मैं एक हॉबी की जैसे मैंने बात की थी, फिर मैंने मैम ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैम ने मेंशन की है। जस्ट लाइक उन्होंने जैसे कहा कि बिलोंग की जगह उन्होंने कहा कि नेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हो, आप उसकी जगह हेल भी यूज़ कर सकते हो, HAIL, हेल, ठीक है। जस्ट लाइक माई नेम इज शादान इकबाल, हेल फ्रॉम इस्लामपुर मुजफ्फरपुर बिहार, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है कि एक हेल बहुत ही अच्छा वर्ड है, हेल भी आप यूज़ कर सकते हो, बिलोंग भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड जैसा मैम ने कहा नेटिव भी, आप नेटिव भी यूज़ कर सकते हो। 3 चीज़। दूसरा आपका गलती ये था हॉबी वाली चीज़ें, जो हॉबी से सवाल होती है, बट इतना टीचर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। आपने अगर कहा कि आई लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है, ठीक है। जब अपना सिलेबस आप उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ किसमें कौन कौन सी ट्रॉफीज़ है। आपसे पूछ सकता है चलिए फुटबॉल की ट्रॉफी का नाम बताइए, ठीक है, ये कौन सी ट्रॉफी है, या क्रिकेट की ट्रॉफी का नाम बताइए, या अभी कौन से मैच अभी जीते गए हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद पाकिज़ा नूरी, या पाकिज़ा नूरी है, तो पाकिज़ा नूरी ने जिस तरीके से अपने फादर का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें उन्होंने जैसे कहा कि माई फादर इज़ अ माई फादर्स नेम इज़ समथिंग लाइक दैट, एंड देन आफ्टर she said the name of her mother, and again after that she used that my father is a businessman. So try to not use such word, ठीक है। आप वहाँ पे कोशिश कीजिए कि अगर आपने माई फादर इज अ बिजनेसमैन अगर आपने कह दिया है तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिए कि या ही इज़ अ, बताइए उसके बाद, ये मत कीजिए बार बार आप माई फादर मत यूज़ कीजिए, इट विल इम्पैक्ट द पैनल, ठीक है, कि पैनल को वो चीज़ ख़राब लगेगी। उसके बाद और बाकी लोगों का तो इंट्रोडक्शन करीब करीब सही था। यस, सज्जाद हुसैन, इज इट सज्जाद हियर? नो। ओके, सज्जाद ने एक चीज़ ये गलती की थी, मैं बता देता हूँ कि शायद मे बी आप लोग से भी कहीं गलती हो सकती है, माइट भी, ठीक है। सो उन्होंने जैसे कहा था कि Mr. Taslim Alam, turn off your camera, and it's the way you are behaving. You are aspirant of AMU and you are going to appear in interview and you are behaving like that. That's not good. It's not the good indication. Please behave yourself. Sir, carry on. ओके, तो जैसे कि सज्जाद हुसैन ने क्या किया था कि जैसे कि वो अपने फादर के बारे में बता रहे थे, एंड फादर के बारे में वो बताते बताते देन आफ्टर ही यूज अ वर्ड लाइक शी इज़ अ टीचर, ठीक है। तो अगर वो अगर फादर का बता रहे हो तो फादर की जगह आप ही यूज़ करो, ना कि शी यूज़ करो, ठीक है। एंड बाकी मैंने कुछ लोगों का मैंने मिस कर दिया था, मैंने एक जगह पे और मैंने पॉइंट आउट किया था, एक हुमानास का मैंने किया था, आई थिंक शी इज़ ऑल्सो नॉट देयर, नहीं है यहाँ पे, मैंने इनका कुछ पॉइंट किया था बट मैं मिस कर गया राइट डाउन करना, ठीक है। तो एक ये मिस्टेक्स थी, तो आपको इन मिस्टेक्स को सुधारना है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप वहाँ पे पैनल के सामने रहो तो जो चीज़ मैंने आपको कही कि आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से वहाँ पे बिहेव कर रहे हो। आपको जैसे कि मैम ने बताया कि आप अपने उंगली के साथ मत खेलें, जैसे एक उंगली के साथ भी बहुत लोग खेलने रखते हैं, ठीक है। एक उंगली के साथ खेलना हो गया, जो एक पैर का वो बता रही थी, ठीक है। तो वो नर्वस होने की वजह से होता है, तो उस नर्वसनेस को आप खुद से दूर कीजिए। उस नर्वसनेस को आप दूर करने के लिए आप क्या कीजिए, आपके घर में मिरर होगा, मिरर
लीजिए, मिरर के सामने बैठिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है? आपका नर्वसनेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ आप वहाँ पे ये कर सकते हो कि आप जो अपने आप को सामने में रख करके आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखो कि आपका बिहेव कैसा है, आप किस तरीके से, आपकी फेस पे क्या स्माइल है या नहीं है, क्या आप जिस बात को आप कह रहे हो क्या वो कितना इफेक्टिव है दूसरे के लिए। जैसे कि क्या होता है कि गर्ल्स की वॉइस जो होती है वो पोलाइट होती है, तो वो अगर किसी बात को बोलती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। या मैंने एक का मेंशन कुछ किया था, जस्ट अ सेकेंड। आप में से कोई एक थे स्टार्टिंग में ही, एहतसाम से पहले समथिंग, तो उन्होंने एहतसाम से पहले ही, तो उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे थे, बोल्ड हो रहे थे। बहुत ज़्यादा आपको ऊंची आवाज़ में वहाँ पे नहीं बोलना है, शायद अरशद अंसारी थे, ऐसा ही रिमेम्बर, ठीक है? सो वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होकर के बोल रहे थे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं, मतलब आपको अपने आप को सुपीरियर नहीं शो करना है, यू आर ऑलवेज लोअर देन हिम। तो आपको वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को उस तरीके से रखना है कि आप जब आप किसी बात को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप बहुत ही पोलाइट होकर के वहाँ पे प्रेजेंट करो। बहुत ज़्यादा आपकी वॉइस में लाउडनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की, जब आप कोई बात को बोलते हो तो आपके साउंड में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। अप्स एंड डाउन्स इज़ वेरी नेसेसरी। अप्स एंड डाउन्स कहने का मतलब उसको कहते हैं पिच कहते हैं, ठीक है? तो पिच इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि पिच के थ्रू पता चलता है कि आपकी बात का क्या तरीका है, आप कितनी बातों को आप ऊपर लेके जा रहे हो, कितनी बातों को आप नीचे लेके जा रहे हो, तो ये चीज़ें होती है, दैट इज़ पिच। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है देन यू कैन आस्क मी, क्योंकि मैं कुछ सवाल आप लोगों के मैंने सुने हैं बट मैंने उसके जवाब मैंने लिखे भी नहीं है क्वेश्चंस, सो इस वजह से मैं क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दे सकता। बट अगर आपके पास कुछ भी लग रहा है इससे रिलेटेड या कुछ भी, अगर आपको इसके बाद आपको डाउट आ रहा है कि कॉन्फिडेंस के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि आप आईना के सामने बैठिए और आईना के सामने बैठ करके आप अपने आप के कॉन्फिडेंस को आप वहाँ से ग्रैब कीजिए। अदर देन दिस कुछ भी अगर आपके पास है देन यू कैन आस्क मी। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। यस बताएं। सर अगर पूछ दे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एएमयू, सर इसका क्या आंसर देंगे? देखो, एमयू की अगर बात करें तो एमयू इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है? एमयू बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? एमयू का अगर हम रोल समझाने बैठे तो आप ऐसे समझो कि पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, ठीक है? एमयू आखिर है क्या, ठीक है? एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, मैं हिंदी में ही बताता हूँ, ठीक है? जब ब्रिटिशर्स का वक्त जब तक चल रहा था, एट दैट टाइम सर सैयद अहमद खान, ठीक है, वॉज द फाउंडर ऑफ एमयू। आप बिलीव नहीं करोगे कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कुछ नहीं किया। अभी बस आप एंट्रेंस के लिए आप एक परेशान होते हो, आप सोचते हो कि एंट्रेंस निकल जाए, हम एमयू में चले जाएं, बट यू नेवर थिंक कि आखिर सर सैयद अहमद खान ने किया क्या है हमारे लिए। सर सैयद अहमद खान बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी थे। जिस वक्त स्कूल बनाना था, जिस वक्त कॉलेज इस्टेब्लिश करना था, एट दैट टाइम वो विजिट कर रहे थे अलग अलग जगह, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। एक शॉर्ट तरीके से कहें तो वो चैरिटी ले रहे थे। किस लिए? सो डैट कि वो मुस्लिम्स को अपलिफ्ट कर सके, क्योंकि मुस्लिम इदारा ऐसा है कि वो आपस में ही इतना बटा हुआ है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कितना खराब मुस्लिम की स्थिति है। वो लोग आपस में ही डिवाइड हैं, बहुत ज़्यादा ही डिवाइड है। तो ये बहुत ज़्यादा जो डिवीज़न है ना, ये मुस्लिम्स को अफेक्ट करता है हर तरीके से। बट मुस्लिम्स का क्या है कि नहीं, हम 4 वक्त खाएंगे और 4 वक्त अच्छा घर को सजाएंगे एंड ऑल दिस, ठीक है? तो और अलीगढ़ मूवमेंट्स जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि अलीगढ़ क्या है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि मतलब उन्होंने चैरिटी के लिए कितने लोगों के सामने वो गए, कितने लोगों से उन्होंने डोनेशन लिया कि इस्टेब्लिश करनी है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो ब्रिटिशर्स इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, उन्होंने पर्दा सिस्टम पे भी कहा कि नहीं होना चाहिए एंड ऑल, वो सारी चीज़ें अलग है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप रख सकते हो कि जब आपसे ये सवाल अब पूछा जाए, अब मैंने ये आपको कुछ एक आपको ओवरव्यू मैंने दिया है, ठीक है, कि आखिर क्या चीज़ है अलीगढ़, ठीक है? और अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में के बारे में आप कुछ चीज़ आपको ध्यान रख के जानी है एग्ज़ाम में। सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ये 2 चीज़ आपको देख करके जाना है किसी हाल में भी, कि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, उनका वो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनको दफनाया गया है, उनकी अम्मी का नाम क्या था, ठीक है? तो वो हो गया अजीज़ुन्निसा, जैसे कि आप देख लो, ठीक है? उनको दफनाया कहाँ गया, तो नुसरत कैमरा ऑफ कर लीजिए, ठीक है? उनको दफनाया कहाँ गया, तो
अलीगढ़ में उनको दफनाया गया। अलीगढ़ में कहाँ पे? तो जामा मस्जिद के राइट साइड में, ठीक है, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ जामा मस्जिद, ठीक है। उसके साथ साथ आपको उनके फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, या आप चाह रहे हो कि एट अ सडन आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने 2 वीडियो शायद बनाई है इस पे, मुझे जैसा ध्यान आ रहा है, अलीगढ़ मूवमेंट। मैंने 2 वीडियो बनाई है, सर सैयद अहमद खान पे एक बनाई है, और शायद मैंने अलीगढ़ मूवमेंट पे भी शायद मैंने एक बनाई है। तो उसको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि अलीगढ़ में आप जब जा रहे हो तो अलीगढ़ का आपको एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, क्या है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्या सर्च करेंगे सर? जैसे कि अलीगढ़ का फर्स्ट स्कूल कब इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। जी। उसके बाद इसको आप कह सकते हो कि एमओ कॉलेज कब बना, ठीक है। पहला स्कूल कहाँ था, जैसे कि बहुत लोग जवाब दे देते हैं गाजीपुर समथिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेट मी, मुझे देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी मुझे पता चल जाएगा, जस्ट अ सेकंड, कि मैंने कहीं पे शायद रखा तो था। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, शायद दिख रही है कि नहीं, दिख ही रही होगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहें यहाँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें आपको काम आ जाए, तो प्लीज़ डोंट लीव द मीटिंग, यू कैरी ऑन। यहाँ आप, ऐसा नहीं है कि आप बस सुन रहे हो, आपकी तैयारी भी हो रही है साथ साथ, तो प्लीज़ डोंट लीव, आप यहाँ रहें, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ओके, जैसे कि आप ये कर सकते हो यहाँ जाकर के, जैसे कि एक वीडियो ये बना हुआ था, ठीक है, क्लास 6 एंड 9 इंटरव्यू, ठीक है। तो आप इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिंक को कॉपी करके मैं चैट बॉक्स में आपके डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो, अब इसको कॉपी करके रख लो, ठीक है, कि आपको इस वीडियो को देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ से कुछ चीज़ें आपको और जैसे देखनी है, जस्ट लाइक सर सैयद अहमद खान पे मैंने कुछ बनाया था, मुझे ध्यान नहीं है अभी। सर सैयद अहमद खान सी यू सेट इनटू इस्लामिक्स म्यूजिक्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं कुछ चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके काम आएगा, इसको आपको चेकआउट करके ही जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शायद इसमें कौन सा है, इंडो इस्लामिक, ये रहा बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और इसके ऊपर में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के, तो आप इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। मैं इसका लिंक मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, ये चैट बॉक्स में ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो आप इसको कॉपी पेस्ट अपना आप सेव कर लीजिए, क्योंकि मीटिंग एंड होगा, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ को आप देख लेना, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक तो मैंने आपको वो पहला वीडियो जो मैंने आपको शेयर किया है, कि आपको उसमें एक बेसिक्स किस तरीके से आपको अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करना है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप से अलीगढ़ में जब आप जा रहे हो, तो अलीगढ़ से रिलेटेड आपके पास सवाल वहाँ पे होंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं अगर मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा। और कुछ चीज़ें और है, जैसे कि मैं मेरी पूरी स्क्रीन आपको विजिबल तो होगी, या सो जैसे कि स्लाइड शो, तो जैसे कि अगर पीआई की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है, अपने आप को कितना भी कोशिश करो तो शॉर्ट रखने की कोशिश करो, जितना शॉर्ट हो सके, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो शॉर्ट आपको प्रिसाइज रखना है, हॉबी मैंने बता दी है, आपका एक एम होना चाहिए, जब भी आप अपना इंटरव्यू दोगे, जब भी आप कोई बात को आप रखोगे, तो आपको अपना वहाँ एम भी बताना है। माई एम इज टू बी एन IAS ऑफिसर, माई एम इज टू बी अ डॉक्टर और समथिंग, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ AMU बिकॉज आई लव AMU, एंड if I will get admission in AMU, then it will open my path to UPSC, to path to जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़, ठीक है। उसके साथ साथ आपको नेम एड्रेस जो मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि किस तरीके से आपको बताना है, जैसे माई नेम इज शादान इकबाल, बिलोंग फ्रॉम इस्लामपुर मुजफ्फरपुर बिहार, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो वहाँ पे अपने स्कूल का नाम दे करके कि आई हैव कंप्लीटेड माई 8th फ्रॉम दिस स्कूल, ठीक है।
ये टीचिंग एक्सपीरियंस ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। हॉबीज, ठीक है। हॉबीज में आप क्या कर सकते हो, आप उस पार्टिकुलर स्किल को आप बता सकते हो। हॉबी होता क्या है पहले ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। हॉबी का मतलब ये होता है कि जब भी आप फ्री टाइम होता है, मतलब कि वेन एवर यू आर फ्री एंड यू आर डूइंग नथिंग एट ऑल, ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट यू लाइक द मोस्ट, दैट इज हॉबी। तो हॉबी में आपको वो बताना है जो आप फ्री टाइम में करते हो। मेरी सॉरी या तो हॉबी में आपको वो बताना है कि जो आप फ्री टाइम में करते हो। फ्री टाइम कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो एक्स्ट्रा, जस्ट लाइक अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे मेरी हॉबी क्या है, टीचिंग करना, ठीक है। आई लव टीचिंग, तो दैट इज़ माई हॉबी, क्योंकि मैं फ्री टाइम में मैं टीचिंग ही करता हूँ, या तो मैं यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ या मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ पे मैं बात करता हूँ, तो दैट इज़ माई हॉबी। तो ये हॉबी हो जाती है, ठीक है, स्किल रिलेटेड टू दैट फील्ड, मतलब कहने का सेंस ये है, हॉबी इसको कहते हैं। अब हॉबी क्या होती है, बहुत लोगों की कुकिंग होती है हॉबी, ठीक है, तो आप अपनी कुकिंग बता सकते हो हॉबी। कोई ऐसा नहीं है कि माई हॉबी इज कुकिंग नहीं हो सकती है, पॉसिबल है कि हॉबी। आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट, जो भी बच्चे हैं यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड, अदरवाइज आई विल आल्सो अपलोड द मटेरियल, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैंने भी आपको बताया ना, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, तो वो चीज़ आपका होना चाहिए कि आप वहाँ पे बता सकते हो कि हाँ सर, आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू बी IAS ऑफिसर। ये चीज़ आप वहाँ पे बता सकते हो, आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन एम। आप ये चीज़ को आप वहाँ पे रख सकते हो, आप इस चीज़ को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को वहाँ पे, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल्स कोई भी आप एक रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है, यू आर चाइल्ड, और आपका क्या है कि आपका गोल बदल सकता है। जैसे कि अभी आप 9th में, आप आगे चल के आपका अभी मन कर रहा है कि नहीं मैं नीट करूंगी, मैं ये करूंगी, बट आगे चल के आपका मन किया नहीं यार नीट में बहुत कंपटीशन, ऐसा करते हैं कि हम BA ही कर लेते हैं, नहीं ऐसा करते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा गोल चेंज हो गया, तो गोल चेंज हो गया तो वो गोल चेंज आपका फ्यूचर में होगा, बट अभी आप जो सोच रहे हो कि हाँ आई वांट टू बी IAS ऑफिसर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू डू वॉट एवर यू वांट, यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ ओवर देयर, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ। जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ ना, तो स्ट्रेंथ में आपका हमेशा वहां पे एक चीज रखिए कि आप अपना कुछ पॉजिटिव दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को वहां पे बताइए कि आई वॉन्ट टू डू दिस, मेरा ये करना है, मेरा ये चीज है, या जो भी आप वहां पे, ठीक है, तो वो चीज आप वहां पे बताइए वहां पे कि हाँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है, मेरा स्ट्रेंथ ये है, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। तो ये चीज़ आप कम से कम वहाँ पे थोड़ा बता दीजिए। अगर आपसे आप अपने इंट्रोडक्शन में आप ऐड अप कर सकते हो तो आप बता दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप अपने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रख सकते हो, क्योंकि जितना आप लॉन्ग बनाओगे ना अपने इंट्रोडक्शन को, उतना ज़्यादा आपसे सवाल किए जाएंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो PI इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। सो आपको ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी जितनी मैंने आपको बात बताई, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो आपको सर भी आपको बताया ही है, इससे पहले भी सर ने बताया है कि आपको किस तरीके से देना है, एंड आप जो मिस्टेक्स करते हो उस मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करते हैं, जो पैनल वहाँ बैठे रहते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो उस टाइम पे आपको हेजिटेट नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके अलावा अब आपके पास अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने एक ही चीज़ में मैंने बता दी है कि आपको क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इसके अलावा आपके पास अगर कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। सर, क्या 9th क्लास के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 9th क्लास में जब आप 9th क्लास के क्वेश्चंस बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तो 9th क्लास का मतलब वहाँ पे ये थोड़ी है कि आपसे 9th के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 9th का मतलब ही आपका हो गया कि जो चीज़ जैसे आप एग्जामिनेशन जो आप दे करके आए हो, उस एग्जाम के सवाल हो सकते हैं कि आपने मतलब एग्जाम में क्या दिया है, तो एक बार आप क्वेश्चंस को देख लेना, क्योंकि एग्जाम से आपकी आई वुड लाइक टू ऐड अ आई वुड लाइक टू ऐड या देखिए, होता क्या है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 9th क्लास के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो बेसिकली मैंने उस दिन भी कहा था कि बहुत लोग 9th रेगुलर स्टार्ट कर चुके होंगे अभी, क्योंकि आपने जो सिलेबस था एंट्रेंस का वो 8 क्लास का था, अब जो है आप 9th में जा चुके हो, मतलब ऑफिशियली नहीं गए हो लेकिन कोई ना कोई कोचिंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, बैठे तो नहीं होंगे तब से। तो वो लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपका फोर्स वाला चैप्टर है, तो फोर्स वाला चैप्टर 8 में भी है, फोर्स 9th में भी है,
तो वो थोड़ा लेवल को कभी कभी बढ़ा के पूछते हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि क्या बच्चा अभी पढ़ रहा है या बैठा हुआ है। तो कोई कोई जवाब दे देते हैं, किसी को नहीं पता होता है। अब जो जवाब दे देते हैं तो उससे काउंटर ये किया जाता है कि आप अभी तो 9th में गए नहीं हो, आप कैसे ये जवाब दे दिए। तो मैंने सिंपली उस दिन आप लोगों को समझाया था कि आप सिंपली ये बोले कि भैया के पास पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अभी ऑफिशियली मेरा एडमिशन नहीं हुआ, इंटरव्यू की रिजल्ट की इंतजार कर रहे थे हम लोग, तो भैया के पढ़ रहे थे इसलिए मुझे पता है ये आंसर। तो पॉसिबिलिटी है और मैक्सिमम देखा गया है। जैसे आप 8 क्लास में रेशनल नंबर पढ़े हैं तो बेसिकली वो क्वेश्चन इरेशनल से करेंगे। आप फॉर्स में आपको इतना कुछ नहीं पता है डायमेंशंस के बारे, यूनिट के बारे, लेकिन वो 9th क्लास से काउंटर करेंगे। लॉज ऑफ मोशन क्लास 8 में नहीं पढ़ाया जाता है इतना ज़्यादा, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आपसे लॉज ऑफ मोशन पूछ लिए, इनर्शिया के बारे पूछ लिए, जो कि बेसिकली क्लास 9th में होता है। तो पॉसिबिलिटी है और ये बहुत बार हुआ है। तो इफ पॉसिबल थोड़ा बहुत 9 का पोर्शन देख ले। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस 9th में ही डूब जाए बने। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें बार बार कहते हैं इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं। इंटरव्यू का अगेन आई एम सेइंग, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। व्हाट विल मैटर द मोस्ट कि आप कितना कॉन्फिडेंस हो, किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो क्वेश्चंस के आंसर को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको आपके एरिया के बारे ही पूछ के भेज दे, हो सकता है आपको पूछ दे मिनिस्टर्स के बारे, हो सकता है कुछ करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे पूछ दे, कोरोना वायरस के ही बारे पूछ दे। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। कभी कभी ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी बच्चे को अगर हिंदी ग्रामर स्टार्ट किया तो उनको छोड़ती नहीं, बस हिंदी हिंदी समाज इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि बच्चा लड़खड़ा जाता है। उर्दू अगर शुरू किए तो वो चले गए काफिया बताओ, लतीफ़ बताओ, एक शायरी सुना दो, अल्लामा इकबाल के बारे बता दो। क्योंकि उर्दू जो एएमयू की तहजीब है, तो वो जब उर्दू में इंटर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उर्दू को खींच के ले आते हैं। तो आपके साथ ये भी पॉसिबिलिटी। तो मैं अभी बाद में ये सब चीज़ डिस्कस करूँगा लास्ट में। तो जो 9th वाला पोर्शन था आई थिंक आई एम क्लियर है। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, मतलब 9th को उतना आपको डीप लेके नहीं जाना है। मैं 9th का कहने का सेंस ये था कि जैसे कि आप जो चैप्टर जो आप पढ़े चुके हो 8 में, जैसा कि सर ने मेंशन किया कि उसके कुछ चैप्टर्स 9th में हैं, बट आपको 8 तक ही प्रिपेयर करके जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 9th को आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना है। आपने 9th पढ़ लिया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मतलब 9th का सब कुछ जानते ही हो। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे 9th में पहुंच चुके हैं, वो एक साल ड्रॉप करके देन आफ्टर फिर से वो 9th का एग्जाम एंट्रेंस दे रहे हैं। ऐसे लोग भी आते हैं, बट वहाँ पे तभी आपके साथ 9th का सवाल होता है जब वो देख चुके रहते हैं कि हाँ इनका जो इंटर मतलब कि इनका जो पासिंग ईयर है वो थोड़ा बैक में है और उसके बाद ये आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट्स वाई वो वहाँ पे अपने आप को रोकते हैं कि नहीं ये जो है यहाँ पे ये गलत है या ये चीज़ जो है, वहाँ पे वो तब जाके वो काउंटर क्वेश्चंस हो जाते हैं ऊपर क्लासेस की। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी चैप्टर्स जो हैं आपके, तो आपको चैप्टर क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपके जो भी 8 के चैप्टर हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। साथ साथ आपने जो इस बार जो पेपर दिया है उस पेपर को आप एनालाइज कीजिए। पेपर को एनालाइज करके देखिए कि मतलब कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए कि हाँ इस पार्ट से सवाल पूछे गए हैं, चलो ठीक है इस पार्ट को हम थोड़ा सा बस रीड आउट कर लेते हैं ऊपर ऊपर। कुछ ज़रूरी नहीं है आपको डीप जाके पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करने को नहीं दिया जाएगा मैथ का या फिजिक्स का, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ क्या है। आपसे पूछ, जैसे कि सर ने कहा कि रेशनल नंबर, उसी तरीके से आपसे जैसे पूछ लेगा चलिए ये बताइए को प्राइम क्या होता है, तो वहाँ पे भी बच्चे फंस जाएंगे को प्राइम क्या होता है। बल्कि को प्राइम इज़ वेरी इजी कि जिसका आप कह सकते हो HCF 1 होता है, ठीक है, तो उसको हम को प्राइम कह सकते हैं। 2 नंबर आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसी तरीके से बहुत लोग रियल नंबर, रेशनल नंबर, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं, ठीक है, कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर अगर आप कहें तो सम ऑफ कह लो, या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को साथ में कंबाइन कर दो, दैट इज अ रियल नंबर। तो अगर आपसे रियल नंबर पूछ लिया जाता है, रेशनल नंबर पूछ लिया जाता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, तो रेशनल आपको पता है PYQ के फॉर्म में होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इरेशनल क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ PYQ, तो दैट इज अ रेशनल नंबर ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसी को जस्ट अपोजिट बोल दो। अपोजिट कैसे बोलोगे, जस्ट इसको नॉट लगा दो। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q, तो बस आपने क्या किया, विच कैन नॉट बी रिटेन, बस इतने से ही आपका जवाब बन गया। तो इतना कंफ्यूज आपको वहाँ पे नहीं होना है कि आप मतलब आप कैसे वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे। इसी तरीके से अगर हम साइंस को अगर हम उठा करके देखें तो आपसे पूछ सकता है बेकिंग सोडा, ठीक है,
या आपसे आपसे ऐसे पूछ लेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशंस बताइए क्या होता है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ बताइए, ठीक है। उसके बाद v इजकल टू यू प्लस ए टी, या s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s क्या है, ठीक है। या आपसे ऐसे कह देगा डिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला बता दीजिए, या आपको मैथ का आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि s क्या है, u क्या है, v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम वगैरह जो कुछ भी है, इनिशियल वेलोसिटी u को हम लोग कहते हैं, v फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, a इज एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। एंड अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है तो जस्ट दे कैन आस्क, अदरवाइज आई ऑल्सो हैव टू लीव, सो if you have any doubts just ask me, I will try to answer. सर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड वी गेट यू इन एमयू, तो उसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, why should we get you in AMU, इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ। हमेशा ध्यान रखो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है, इट मीन्स दे आर आस्किंग कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर अगर आप कह रहे हो, सपोज, ठीक है, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई एम अ हार्ड वर्कर, तो आप उस चीज़ को डिफाइन करो वहाँ पे, ठीक है। कि अगर आपने कोई भी चीज़ आपको बताई, जब भी आपसे कोई बोले ना कि जैसे कोई भी कंपनी वाला, आप कंपनी के जॉब में जाते हो तो कंपनी के जॉब में ये सवाल पूछता है कि वाई डू आई हायर यू, तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ आपको रखना पड़ता है। लेकिन लोग वहाँ पे क्या करने लगते हैं, वो बताने लग जाते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने दैट किया, दिस किया, ये सारी चीज़ें। बट आपको भी वहाँ पे भी क्या रखना है कि यस सर आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, ओके। देन आप उस पर डिफाइन करो कि सर बिकॉज हाउ कैन यू बी अ पॉजिटिव थिंकर, तो आप वहाँ पे बताओगे कि यस सर in my life I have suffered a lot. I realized that many people can't afford the education because of lack of money. Then I worked, then at the same time I lost my mom, and then I realized no, I should work for the people who cannot afford the education, so I should go for, so that's why I'm a positive thinker. Along with study, along with along with study, still I am studying, I am also helping the poor people who cannot afford the education. So that's why I can say that even after a lot of struggle I am a positive thinker. सर इंट्रोडक्शन में फेवरेट सब्जेक्ट जोड़ना जरूरी है क्या? इंट्रोडक्शन में सर फेवरेट सब्जेक्ट जोड़ना जरूरी है क्या, ऐड ऐसा करना कुछ नहीं फेवरेट है, सब्जेक्ट? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर अगर ये पूछे कि वाई मैं आप ही को एमयू में क्यों लूं, तो सर इसका आंसर हम क्या देंगे? आप अपनी पॉजिटिव थिंग्स को बताओ, जो भी चीज़ आपके अंदर अच्छी है, जो चीज़ आप बेस्ट हो, जिस चीज़ में मैं क्यों लूँ, इसमें आप अपने आप को बता सकते हो ना कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ खराब है। आपको खुद का आपका स्ट्रेंथ आपको पता है। हमेशा ध्यान रखो कि लाइफ में आप ही सब चीज़ के स्ट्रेंथ हो और आप ही सब चीज़ के वीकनेस हो, ठीक है। कोई दूसरा तीसरा आपके लिए वहाँ पे नहीं है। आपको अपना पॉजिटिव थिंग्स पता है कि आप अपनी बेस्ट आप वहाँ पे बताओगे कि हाँ आप क्या हो। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि हाँ मैं ऐप डेवलपर हूँ, वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं टीम वर्क्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, मैं एट द सेम टाइम 3-4 वर्क्स को मैं कर सकता हूँ, तो डैट इज़ माई स्ट्रेंथ। मैं बता सकता हूँ कि हाँ कि मैं इतनी सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, आई एम ईगर टू लर्न, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस, आप जो भी करना चाहते हो, तो वो वहाँ पे आपको अपनी जो भी बेस्ट चीज़ होगी ना वो आपको वहाँ पे देना होगा। सर एक Okay, any क्वेश्चन ये है question? कि कभी पूछा जाता है कि आप सर एक क्वेश्चन है कि कभी पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम लोग जैसे बेसिकली बताते हैं साइंस थे या फिर मैथ थे, तो आज क्वेश्चन आता है कि साइंस से क्यों है आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन लोग कैसे ये करें मैनेज करें? देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप अगर इस तरह के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान इस चीज़ को रखना है कि आप अपने आप को वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। देखो अब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने उन्हें कहा कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ। अच्छा, व्हाई मैथ इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? बिकॉज आई लव प्लेइंग विद द नंबर, ठीक है, मैं नंबर के साथ प्ले करना मुझे बहुत पसंद है। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि वाई डू यू, जैसे आपने कहा कि माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, ठीक है, तो वाई योर फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, उसने सवाल पूछ लिया।
आप यहाँ पे इस तरीके से आप उस चीज़ को बता सकते हो कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस बिकॉज आई हाँ, because I believe in the scientific things, and I always believe in the real world. I want to live in a real world, and everything is possible because of science. और साइंस ही हर कुछ है यहाँ पे ना। जैसे कि आप साइंस के रिलेटेड आप कुछ भी आप बता सकते हो। जैसे कि इस पे साइंस रिलेटेड, तो सर इसमें आप कुछ ऐड अप करना चाहेंगे साइंस से रिलेटेड? क्योंकि जैसे अगर ये सर बेसिकली आप अपने एम से भी जोड़ सकते हो इसको कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस इसलिए है क्योंकि सर मेरा एम डॉक्टर बनना है, और जाहिर सी बात है अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस से प्यार होना चाहिए। बेसिकली बायो वाला पोर्शन हो गया, तो आप इसको अपने एम से भी जोड़ सकते हो कि सर बचपन से मुझे साइंस में इंटरेस्ट है और मेरा एम भी वही है, तो आपको जाहिर सी बात है आपका एम साइंस की तरफ है, आपको डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो एक तरह की आप कह सकते हैं कि अटैचमेंट है साइंस से, इसलिए वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। इट कुड बी द आंसर। थैंक यू सर। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? सर अगर ये पूछे कि आपको मतलब एमई में कौन सा स्कूल चाहिए, तो सर मैं अगर बताऊंगा मिंटू सर की, तो सर बोलेगा अगर आपको मिंटू सर की छोड़ के कोई और स्कूल दिया जाए तो लेंगे कि नहीं? सर मैं क्या आंसर दूंगा? No, 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 no. This it's not your choice. It's depend on your rank. You can't take yourself anything. आपकी रैंक डिसाइड करेगी आपको कौन सी स्कूल मिलेगी। आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा है कि ये स्कूल ले लो वो ले। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। और आपको वहाँ पे इतना बोलना भी नहीं है इस तरीके से। अगर आपसे सवाल अगर बाई चांस पूछ भी लेता है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना। आपको एएमयू में सिलेक्शन चाहिए, आपको स्कूल में सिलेक्शन आप नहीं सोच के आ रहे हो पहले से ही। इस चीज़ को माइंड में मेंटेन करके रखो कि आप ये मत सोच के जाओ कि नहीं अलीगढ़ मेरे अब्बा का है या समथिंग, जो भी कि मेरे दादा ने बनवाया था समथिंग, या मेरे पापा यहाँ से पढ़ के निकले। तो ये चीज़ आपको दिमाग से बिल्कुल निकाल के रखनी है। आप वहाँ जा रहे हो सिलेक्शंस के लिए, आपको सिलेक्शंस हुआ, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ओपन होकर के आपको वहाँ पे नहीं बोलना है। बहुत ज़्यादा ही आपको ये नहीं होकर चलना है, मतलब टीचर के ऊपर आपको चढ़ के नहीं रहना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अरशद मैंने कहा था कि जो आपकी आवाज़ होगी ना, आपका टोन थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि आप जो चीज़ बोलते हो बहुत ज़्यादा ही लाउड बोलते हो। जो लाउडनेस प्रोफेसर या जो भी आपके सामने पैनल टीचर्स बैठा है, दैट विल नॉट लाइक द वे यू आर स्पीकिंग टू द मेंबर। तो आपको वहाँ पे अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखना है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। एकदम आपको वहाँ पे ओपन हो नहीं जाना है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। Okay, next, please ask question. Whatever you have doubt, you can ask. It's free, not taking any cost. Excuse me, sir, I have a doubt. Please. Pardon? I want to ask that if the interviewer will ask that have you read class 9 books, then what you have to reply? Yes sir, I read a little bit of 9th। आप ये एड अप कर सकते हो वहाँ पे कि हाँ सर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बस उतना नहीं कि हाँ सर मैं पढ़ के बैठी हुई हूँ, मैं पूरा 9th मैंने कंप्लीट कर लिया, एक साल मैंने ड्रॉप करके फिर से मैं एग्जाम दे रही हूँ। ये सर आई हैव रेड अ लिटिल बिट। आप इस तरीके से आप उसमें वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सर आई हैव रेड अ लिटिल बिट, कि हाँ सर मैं थोड़ा सा पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, उससे उनको लगेगा कि हाँ मतलब बच्चा क्यूरियस है, बच्चा बहुत कुछ कंप्लीट कर चुका है, देन आफ्टर वो यहाँ पे आके बैठ रहा है। ठीक है, कि मतलब उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, इवन आफ्टर वो अभी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उसका सिलेक्शंस हो भी गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उसने पढ़ा है कुछ, तो आप कह सकते हो ये सर आई हैव रेड फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स। आप ये भी कर सकते हो वहाँ पे एड अप, ये सर आई हैव रेड फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स, तो जिससे उनको लगेगा कि हाँ मतलब बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। Okay, any other question? Please ask question. Hezitation को आप लोग दूर करें, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, and ask relevant question, not that foolish type of question that what to do wear or not. That is not the question. Whatever you have wear it, this is not the question. तो कोई relevant question पूछें आप लोग जो आपको डाउट है, वरना अगर आप यहाँ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो कम से कम अपने मुंह को खोलो आप लोग।
Okay, I can see the new participant Joya Khan. Please introduce yourself, Joya Khan. सर मैंने इन्हें ऐड किया है. Okay, okay. शी इज फ्रॉम. Good morning, sir. Actually, I am an aspirant of judiciary pursuing BLLB from Jamia Millia Islamia. Okay, that's fine. If she Sir. want to give some tips, she can come on the panel. What, sir? If you want to give any tips to the student, then you can give it. सर मेरा एक सवाल है. Yes. अगर इंटरव्यू में ज्यादा हाई लेवल का पूछ लिया, अगर वो मुझे आंसर आता है तो फिर जवाब नहीं देना है नहीं या नहीं नहीं आता देना है. Then you just say कि नहीं आता है. मतलब be frank there. Don't be hesitate. Hesitate होना नहीं है, घबराना नहीं है. वो आपकी बोल्डनेस को देखते हैं. और आता है तो नहीं आप उसका आता है, जवाब दे क्लियरली सकते से नहीं आता है. सर आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. हो. अगर आता है तो आप जवाब भी दे सकते हैं वहां पे, नुजरत. ठीक है. अगर नहीं आता तो जस्ट सिंपली से आई डोंट नो. हाँ, सर आई डोंट नो. सर कोई क्वेश्चन होता है जो हमको फुल्ली नहीं आता है या फिर हम उसको फुल्ली नहीं आंसर कर सकते, तो वो हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है, फिर शुरू कर सकते हैं उसका आंसर. फिर से रिपीट कीजिएगा कि मतलब फुल्ली नहीं आता है देन. सर जैसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लिए वो लोग, तो हमको तो उसका आंसर फुल्ली नहीं आता है कि हम उसको एक्सप्लेन कर सके, तो हम ये कह के शुरू कर सकते हैं कि सर हमको फुल्ली नहीं पता, लेकिन हमें ये लगता है. ऐसे करके हम बता सकते हैं. लगता है वाली चीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. आपको जितना आता है आप उतना कॉन्फिडेंस से आप उन्हें बताओ. लगता है वाली चीज वहां पे मत रखो कि सर शायद मे बी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दैट. ठीक है. कि जो भी चीज़ आप उसको लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको वहाँ पे शायद वाली चीज़ नहीं आए. आपको जितना आता है यू कैन स्पीक अबाउट इट. आपको थोड़ा ही आता है ना, उससे रिलेटेड आता है ना, आप आधा ही बताओ, बट हाँ बताओ कि हाँ सर आई नो दीज थिंग्स. एकदम कम्प्लीटली आप उसको स्किप मत कर दो. थैंक यू सर. Any other question? शाहजहान भाई आप कितने दे रहे हैं? मैं अब लीव करूंगा. अगर डाउट नहीं है इन लोगों का तो जो है मैम, आप अगर कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो प्लीज आप कैरी ऑन करें. नो सर, आप लोगों ने इतना बता ही दिया, तो आई डोंट. यू आर सीनियर मोस्ट, you can carry on. If anyone have doubt, then they can ask. I don't think कि अब ज़्यादा नीड है सर बताने की. ओके, अगर आप स्टूडेंट से कोई डाउट है तो मैम से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. I think most of the doubts had been cleared. So we should end the meeting. But before that, कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा. Am I audible to all? आप लोग सब एक बार बता दें, आप लोग यहाँ हैं एक्टिव या बस ऑन